ये है आपका पेरोल डैशबोर्ड, जहाँ से आप सैलरी आउटफ्लो कितना है, सैलरी ऑन होल्ड कितनी है, सैलरी पेड कितनी है, सारी चीज़ों का आप ओवरव्यू चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी एक स्टैटिक्स में, और आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में देखनी है तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा मैनेज पेरोल। आपको जिस भी मंथ का बनाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्रिएट बैच करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सपोज मार्च का मुझे पेरोल जनरेट करना है, मैं यहाँ पे मार्च पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिल आउट करके क्रिएट पेरोल बैच कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपके पास फिर ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी जो पेरोल की साइकिल है, जो आपकी मंथली साइकिल चलती है, वो आपका आगे परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले जब तक आप बैच नहीं बनाएंगे, बैच बनाने के बिना, तब तक ये पेरोल जो है आपका वो स्टार्ट नहीं होगा, कैलकुलेट नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं पे स्लिप पे। पे स्लिप यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, नेट पेबल सबका कितना है, टोटल ग्रॉस कितना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आपको यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है, ग्रॉस सैलरी उनकी क्या है, नेट पेबल कितना है, स्टेटस क्या है, वो चीज़ें आप करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड अपनी पे स्लिप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने फॉर्म 24Q पे। जो TDS वगैरह डिडक्ट होते हैं उनके लिए फॉर्म होता है, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्म 16 भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप फॉर्म 16 भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी भी जो भी एम्प्लॉय है वो अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने EPF डिडक्शन पे। यहाँ पे आपको EPF डिडक्शन का सारा डेटा शो होगा। एंड उसके बाद आते हैं हम ESI डिडक्शन पे। ESI डिडक्शन पे भी आपको सारा डेटा यहाँ पे शो होगा कि कितनी ESI डिडक्ट होती है, क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है हमारा पेरोल कॉन्फ़िगरेशन। पेरोल कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना है आपका सैलरी जो है, डेट क्या है उसका, एंड मंथली आपकी लाइक कौन कौन सी डेट पे चलती है, आपका पेमेंट डेट क्या है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी चेक करेंगे, PF SI जो भी आपकी डिडक्शंस है वो चीज़ें। TDS आपका डिडक्ट होता है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ से फिल आउट करेंगे अपनी कंपनी की। पे स्लिप का जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बस ये यहाँ पे इस चीज़ पे क्लिक करना है कि आपको उस पे स्लिप में क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे शो होनी चाहिए। लाइक आप यहाँ पे जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पे स्लिप में सिर्फ वही ऑप्शंस जो हैं वो आएंगे, सारे नहीं आएंगे। एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ से, अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड ऑन करनी है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। सेम लाइक कंपोनेंट है कि आपका ये बेसिक पे कितना है, अर्निंग्स कितनी है, डिडक्शन कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से होंगे। एंड नेक्स्ट है सैलरी स्ट्रक्चर टाइप। सैलरी कैसी है, बेसिक पे है या फिर स्प्लिट सैलरी है, ये चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लोन एंड एडवांस कि आप कितना एडवांस दे सकती है कंपनी, कितना लोन दे सकती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली आपका पेरोल कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ से आप अपना पेरोल साइकिल जो है वो सारी कुछ डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ओवर टाइम पे स्केल पे। यहाँ पे कौन से एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने ओवर टाइम किया है, या उनका जो ओवर टाइम पीरियड है उस पे जो उनकी सैलरी मिलेगी, जो भी उनका OT अमाउंट होगा वो कितना होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने लोन एडवांस पे। लोन एडवांस पे आपको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा, जहाँ पे एक्टिव लोन कितने हैं, पेंडिंग लोन कितने हैं, एक्टिव एडवांस कितने हैं, रीइंबर्समेंट कितनी है, पेंडिंग कितनी, अप्रूव कितनी कर दी है, सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। सारा डेटा कि आपने बेसिकली कितना आपको रीइंबर्स करवाना है, कितना क्लेम करवाना है। एंड आपका एडवांस सैलरी अगर आपको चाहिए तो कितना हो सकता है, लोन अगर आपको चाहिए तो कितना हो सकता है। यहाँ पे आपके पास टेन्योर्स भी हैं कि आपको कितने टेन्योर के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने लोन एडवांस अप्रूवल पे। यहाँ पे ये आपको ये शो हो जाएगा कि कितने आपके पास पेंडिंग अप्रूवल्स हैं, कितने आपने अप्रूव कर दिए हैं रिक्वेस्ट को। ये सारा उसका डैशबोर्ड है कि आपने कितने रीइंबर्समेंट अब तक पे किए हैं, कितना आपने एडवांस डिसबर्स किया है, कितना आपने लोन डिसबर्स किया है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि कौन से एम्प्लॉय की है, कितनी नहीं है, अप्रूव है, पेंडिंग है या क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आपकी बोनस लिस्ट है। इनकेस लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई बोनस डिक्लेयर करना चाहते हो, आप वो चीज़ें यहाँ से डिफाइन कर सकते हो अपनी। सपोज आपको कोई बोनस डिक्लेयर करना है, आप यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हो कि आप कब के लिए बोनस जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हो। FNFN पेरोल पे आते हैं। यहाँ पे कितने FNF हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, कितने ओवर ड्यू है, टोटल बैच कितने हैं, सारे डेटा आपको FNF का यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय पेरोल डैशबोर्ड। एम्प्लॉय पेरोल डैशबोर्ड पे लास्ट सैलरी कितनी आपकी क्रेडिट हुई है, ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड है, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी लास्ट सैलरी कितनी क्रेडिट हुई है, नेक्स्ट सैलरी कब आएगी, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है आपकी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी और इन ब्रीफ होंगी। आपको कौन सी आपको साइकिल का रिपोर्ट डाउनलोड करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अर्निंग कितनी है, डिडक्शंस कितने हैं, नेट पे कैलकुलेशन, सारी चीज़ें आप अपनी यहाँ से चेक कर सकते हैं।
लास्ट है हमारा माई फॉर्म 16। आप यहाँ से अपना माई फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको भी अवेल करवा सकते हैं। तो ओवरऑल ये था आपका मेन पेरोल का डैशबोर्ड, जहाँ से आप अपनी कंपनी का अपना सारा जो भी पेरोल है वो मैनेज कर सकते हैं।